इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। लापरवाह पिकअप चालक ने पुलिस की गाड़ी में पीछे से मारी टक्कर। घटना में 2 महिला और पुरुष सिपाही हुए घायल। छठ महापर्व को लेकर बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लंदन की सांस्कृतिक संस्था कला सुधा के सौजन्य से पूर्वी फेस्टिवल कार्यक्रम का मोतिहारी में होगा आयोजन। कार्यक्रम में ख्याति प्राप्त कलाकार अपने फन का करेंगे प्रदर्शन। मोतिहारी में चित्रगुप्त पूजा की धूम। शहर के ठाकुरबाड़ी, राजा बाजार और चांदमारी सहित कई मंदिरों में चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। आज है भैया दूज का पावन त्योहार। महिलाएं अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कर रही हैं पूजा पाठ। पश्चिमी चंपारण में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा। बहनों ने भाई की सलामती के लिए मांगी दुआएं। इस चंपारण लायंस क्लब ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में क्लब के सभी सदस्य अपने परिवार के साथ हुए शामिल। मोतिहारी में एक लापरवाह पिकअप चालक ने पुलिस की गश्ती गाड़ी में पीछे से ठोकर मार दी, जिससे गश्ती गाड़ी में सवार 2 महिला और पुरुष सिपाही घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची 112 की टीम पिकअप और उसके चालक को पकड़कर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। घटना चकिया थाना क्षेत्र के शीतलपुर मेला चौक के पास की है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि चकिया थाना की गश्ती गाड़ी पीएसआई अफजल के साथ 3 सिपाही को गश्ती पर निकाला गया था। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही सब्जी लदे एक पिकअप ने गाड़ी में पीछे से ठोकर मार दी। इस दौरान गश्ती गाड़ी में पीछे बैठे होमगार्ड बिहारी राय, सिपाही सुमन कुमारी और किरण कुमारी को चोटें आईं। वहीं इस दुर्घटना में गश्ती गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। चकिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने उक्त घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गश्ती गाड़ी को पिकअप ने ठोकर मार दी, जिससे 3 सिपाही घायल हो गए। सभी को भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद वे घर चले गए। वहीं पिकअप को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। मैं डॉक्टर मंजर नसीम, मंजर हॉस्पिटल मोतिहारी की तरफ से पश्चिमी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित समस्त बिहार के जनता को दिवाली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष राकेश कुमार रामू, मैं शहरवासियों को, बिहार वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस धनतेरस, दीपावली और छठ के पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाएं। सब एक दूसरे के बीच में खुशियाँ बांटें। साथ ही साथ पटाखे का इस्तेमाल कम करें और मिट्टी से बने दिए, दियरी, ये सब का तीसी के तेल के साथ उपयोग में लाएं, ताकि कीड़ा मकोड़ा जो दुर्गंध फैलती है वो सब वंचित होगा। मिट्टी के तेल से बहुत दुर्गंध फैलती है और ये संदेश मेरा पूरे बिहार वासियों के लिए है। राय रोहित शर्मा, वार्ड नंबर 38, मोतिहारी। सभी मोतिहारी नगरवासियों को छठ, दीपावली, भैया दूज, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाएं, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, मैं कुणाल कुमार, अमाया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी, भवानीपुर जिला का डायरेक्टर। आज बहुत खुशी का बात हो रहा है कि मैं HTV न्यूज़ के माध्यम से हम अपने जिला वासियों को और साथ ही साथ हम अपने प्यारे छात्रों और उनके अभिभावकों को दिवाली, छठ और गंगा स्नान की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि छठी मैया इन सभी परिवारों पर आशीर्वाद बनाए रहे और उनकी मंगल कामना करें। जय छठी मैया। छठ महापर्व को लेकर आज बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने शहर के सागर पोखरा, उत्तरवारी पोखरा, संत घाट आदि छठ घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई और खतरनाक जोन को चिन्हित करके बैरिकेडिंग लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई और छठ व्रतियों के आने जाने वाले रास्ते का भी जायजा लिया। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर नगर निगम के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेतिया महापौर सिकारिया ने कहा कि छठ व्रतियों के लिए सुगम पहुंच पथ से लेकर तमाम जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने और मुहैया कराने को निर्देश दिया गया है।
नमस्कार, मैं विकास विश्वराही, फाउंडर एंड सीईओ वास्तु आवास सासू कंस्ट्रक्शन मोतिहारी। मैं यहाँ पर अपने कंपनी के तरफ से सभी वास्तु आवास फैमिली की तरफ से अपने शहर वासियों को और अपने देशवासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यह दिवाली और छठ जो है सभी की उन्नति और सभी के घर में शांति लाए, यह मेरी शुभकामना है। और हमारी कंपनी अपने शहर की दिन रात दिशा और दशा बदलने में लगी हुई है, जिसके तहत हम अपना एक प्रोजेक्ट कॉलोनी प्रोजेक्ट 58 से 60 फैमिली का वास्तु आवास कंपनी के अंतर्गत लक्ष्मीपुर त्रिकोलिया रोड में हम कर रहे हैं, जिसमें रहने के लिए उत्तम सुख सुविधा और स्विमिंग पूल, मंदिर, सिक्योरिटी गार्ड, लाइट और वाइड रोड और चिल्ड्रन गार्डन के साथ साथ और भी बहुत सारे सुख सुविधाएं हम दे रहे हैं। इस दिवाली में और छठ के मौके पे जो भी हमारे कस्टमर्स ग्राहक बुकिंग करा रहे हैं तो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है हम अभी बहुत सारा उपहार के साथ में और हेवी डिस्काउंट के साथ में हम वहाँ बुकिंग दे रहे हैं। साथ साथ हमारी कंपनी के अंतर्गत विश्वराही फाउंडेशन और सामाजिक संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए समय समय पर डिफरेंट सुविधाएं जो है हम प्रोवाइड करते हैं और सामाजिक गतिविधि में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। धन्यवाद। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की सारे चंपारण वासी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा प्रतिष्ठान राज ज्वेलर्स सोनापट्टी में स्थित है। मेरे दुकान पर जो है सभी आधुनिक डिजाइन का जेवर जो है आपको उपलब्ध होंगे, जो वेडिंग कलेक्शन के साथ होगा। साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि मेरा प्रतिष्ठान जो है हॉलमार्क रजिस्टर्ड दुकान है, जो BIS के द्वारा HUID हॉलमार्किंग सेंटर के द्वारा प्रमाणित ज्वेलरी यहाँ बिकता है। और एक चीज़ और मैं संदेश देना चाहता हूँ नगरवासी और पूरे जिलावासी को कि आप लोकल शॉप करें। लोकल शॉप करने से बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन जो आप करते हैं उससे जो है पैसा बाहर जाता है, और यहाँ के व्यवसायियों की मदद करें, क्योंकि यहाँ की व्यवसायी सरकार को टैक्स देते हैं। उस टैक्स से नगर का विकास होता है और देश और शहर का विकास होता है। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार गुप्ता, इस चंपारण लायंस क्लब सचिव। मैं डॉक्टर MU अख्तर, मदर टेरेसा हॉस्पिटल मोतिहारी। मेरे और मेरे हॉस्पिटल परिवार की ओर से समस्त जिले वासियों को दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी जिलेवासी इस महान और पवित्र पर्व को मिलजुल कर भाईचारगी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। शहरवासियों एवं मोतिहारी जिला वासियों को आगामी धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और साथ ही में आप लोगों से अनुरोध भी है कि ये सारे पर्वों को आप लोग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे कि सभी लोगों को पर्व मनाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, एवं हम लोग को भी, प्रशासन को भी किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। लंदन की सांस्कृतिक संस्था कला सुधा के सौजन्य से पूर्वी फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन आगामी 17 नवंबर को बापू सभागार मोतिहारी में किया जाएगा। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त कलाकार अपने फन का प्रदर्शन करेंगे। आयोजक भागनारायण चौधरी ने इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी है। मौके पर श्री चौधरी ने कहा, 17 नवंबर पूर्वी फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन राजा बाजार स्थित बापू सभागार में किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपने फन का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम दिन के 3:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता पिपरा कोठी स्थित SSB 71वीं कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार होंगे, जिन्होंने अपनी सहमति इसको लेकर दे दी है। गांधी ऑडिटोरियम मोतिहारी में
एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम क्लासिकल या शास्त्रीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में देश विदेश के बहुत से नामी गिरामी कलाकार लोग आ रहे हैं जो अपने फन का प्रदर्शन करेंगे और यह मोतिहारी की धरती पर बहुत दिन से आकांक्षित थी जिसका आयोजन जो है किया जा रहा है। देवाशीष चक्रवर्ती हैं, पंडित देवाशीष चक्रवर्ती स्लाइड इंडियन स्लाइड गिटार के पर और प्रेम कुमार मलिक जी हैं दरभंगा घराने के ध्रुपद गायन में। तेजस्विनी वर्णेकर हैं बनारस की, वो इंडियन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल और कर्नाटक म्यूजिक भी करती हैं, लेकिन यहाँ वो सिर्फ नॉर्थ इंडियन मतलब हिंदुस्तानी जो है करेंगी। और उसके अलावा एक यंग कलाकार है देवादित्य चक्रवर्ती, वो आगरा से है, वो सितार के लिए। और हमारे पास एक फ्लूट के लिए हैं सनीश जी, हाँ बांसुरी के लिए सनीश जी हैं, वो ये लोग 5 जो है सेट होगा, अलग अलग उसकी समयावधि होगी, साथ में तबला पखावज वगैरह होगा। तो यही कलाकार हैं, उनकी सूची उसमें विज्ञप्ति में होगी आप लोगों के पास। मैं श्याम कुमार चेंबर ऑफ कॉमर्स से कार्यकारिणी सदस्य। मेरी दुकान बैंक रोड में गणपति टेरेस है। मैं समस्त मोतिहारी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस और दीपावली के अवसर पर देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। मैं विक्रम कुमार गणपति टेरेस मोतिहारी से धनतेरस के शुभ अवसर पर समस्त मोतिहारी वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही हमारे दुकान से आज परचेज करने पे कैशबैक ऑफर मिल रहा है 10,500 रुपये का, एक निश्चित उपहार भी मिल रहा है और एक लक्की ड्रॉ कूपन मिला है जिसमें आप लाखों रुपए इनाम पा सकते हैं। सभी मोतिहारी जिला वासियों को मोतिहारी पुलिस की तरफ से आगामी दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों से अपील है कि सुरक्षित दीपावली मनाएं और किसी भी विकट परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में डायल 112 नज़दीकी थाना अध्यक्ष और मोतिहारी पुलिस को फ़ोन कर कभी भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। बचपन सिटी परिवार के तरफ से मैं रितेश कुमार, फाउंडर ऑफ बचपन सिटी, सभी चंपारण वासी, जिले वासी और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली अच्छे से मनाएं, सेफ मनाएं। मैं मोहम्मद अरबाज केजियन टाइल्स और सैनिटरी हार्डवेयर का प्रोपराइटर। मैं सभी जिले वासियों को छठ महापर्व एवं गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। किसी भी तरह का टाइल्स, प्लम्बिंग, सैनिटरी से संबंधित सामग्री के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता आकाशदीप आर्यन, सिविल कोर्ट मोतिहारी, समस्त जिला वासियों, बिहार वासियों को महाछठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय छठी मैया। मोतिहारी में आज चित्रगुप्त पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खबर के मुताबिक इस अवसर पर नगर के कई चित्रगुप्त मंदिरों में भव्य आयोजन कर पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। मोतिहारी शहर की अगर बात करें तो यहाँ ठाकुरबाड़ी, राजा बाजार और चांदमारी सहित कई मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना हुई। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर कायस्थ समाज के लोगों ने पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर महाभोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। मैं विशाल कुमार, प्रोपराइटर अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड, बड़ी मस्जिद, मोतिहारी। मैं धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व पे चंपारण वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूं। मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा, चंपारण वासियों से आग्रह करूंगा कि ऑनलाइन ख़रीदारी से बचें, मोतिहारी का पैसा मोतिहारी में ही रहे। एक छोटी सी संदेश मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से है कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, पैसा मोतिहारी में ही रहे। एक अच्छी पहल हम लोग ने शुरुआत की है अभी कि डिजिटल की तरफ ना जाए, ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें, दुकान पे जाके अपनी चीज़ों को देख के परख के तब खरीदें। एक छोटा सा संदेश है मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर तबरेज़ अज़ीज़ पूरे चंपारण वासियों को मेरी तरफ से और रहमानिया मेडिकल सेंटर की तरफ से छठ और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग, मेरी अपील है कि पूरे पर्व को और त्यौहार को पूरी सद्भावना और प्यार मोहब्बत के माहौल में मनाएं। शुक्रिया। सबसे पहले तो प्रकाश जी, STV को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे ज़िले वासियों को, मोतिहारी वासियों को, देशवासियों को। और हम लोग दिवाली का महोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और आने वाले दिनों में अगले साल 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का जो आयोजन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है, उसके लिए भी हम लोग पहले से बहुत इच्छुक हैं और बहुत ही हर्षोल्लास हैं कि हमारे श्री राम अपने भव्य मंदिर में प्रस्थान करेंगे 22 जनवरी 2024 को। मैं माउंट लिट्रा जी स्कूल का प्रबंध निदेशक शुभम गुप्ता आप सभी को तहे दिल से दिवाली और धनतेरस और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। Myself Evelyn Prakash, Principal of Chela Mary Memorial High School, Motihari. Wish all the people of Motihari a very prosperous, very joyous Deepavali and a very pious and holy Chhat Parv. कि कह दो अंधेरों से कि कहीं और घर बना ले, कह दो अंधेरों से कि कहीं और घर बना ले, मेरे शहर मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। थैंक यू। शहर के सभी लोगों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आदित्य जायसवाल, मेरा शॉप फर्स्ट क्राई स्टोर मोतिहारी अपोजिट रहमान हॉस्पिटल बैंक रोड में है। एक बार आप सभी सेवा का मौका दें। धन्यवाद। आज भैया दूज का पावन त्यौहार भी है। पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे इलाके में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं अपने भाइयों के लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ कर रही हैं। संवाददाता प्रकाश कुमार के अनुसार इस अवसर पर परंपरा के मुताबिक पहले महिलाएं अपने भाइयों को श्रापित करती हैं, फिर अपनी गलती का एहसास कर कांटों से अपनी जिह्वा को लहूलुहान करती हैं। उसके बाद फिर भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन लड्डू, मिठाई, नारियल व अन्य सामानों से पूजा करने के बाद महिलाएं अपने भाइयों के बाजू में रुई से बनी रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस दिन भाइयों को बजरी खिलाकर भोजन ग्रहण वे सभी करती हैं। मैं इंजीनियर अरशद आलम वास्तु क्रिएशन के तरफ से आप तमाम शहरवासियों और बिहार वासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं इस बार का छठ और दीपावली अच्छे से आप लोग मनाएंगे। साथ ही साथ इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि जब भी नक्शा बनवाएं किसी भी बिल्डिंग का तो UDSD से पैनल इंजीनियर से ही नक्शा बनवाएं। शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुबिन हाशमी न्यूरो केयर सेंटर बैंक रोड दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर जिला के बिहार और भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व दिवाली चिरागा का पर्व है। इसमें रोशनियों का पर्व है। ऐसी रोशनी जो अंधेरों को खत्म करने का प्रतीक है। इसी तरह छठ पर्व एक पावन पर्व है। ख़ासकर हमारी औरतें, महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो बड़ी कर्मठता से इस पर्व को करती हैं, सहती हैं और इसका इस पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ अंजाम देती है। उन माताओं को, उन बहनों को इससे छठ के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। आप समस्त बेलवा पंचायत वासियों एवं जिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू संस्कृति में ऐसे तो सभी पर्व और त्यौहार मनाए जाने की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन बिहार और झारखंड में भैया दूज के दिन भाइयों की मंगल कामना के लिए गोधन कूटने की अनोखी परंपरा है। संवाददाता राजू शर्मा के मुताबिक कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला भैया दूज का दिन इन क्षेत्रों में गोधन के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को श्राप देकर उनकी मंगल कामना करती हैं तथा उनकी सलामती
उनके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन रेगनी के कांटों को बहनें अपने जीभ में चुभाती हैं तथा कई महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर गोधन कूटती हैं और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गोबर से चौकोर आकृति बनाई जाती है व पूजन किया जाता है। पश्चिमी चंपारण से इस त्यौहार को लेकर के विशेष तस्वीरें सामने आई हैं। हिंदू संस्कृति में सभी पर्व त्यौहार मनाने की अलग अलग परंपरा है, लेकिन बिहार और झारखंड में भैया दूज के दिन भाइयों की मंगल कामना के लिए गोधन कूटने की अनोखी परंपरा है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले पर्व भैया दूज को इन दिन क्षेत्रों में गोधन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों को श्राप देकर उनकी मंगल कामना करती है। मान्यता है कि इस श्राप से भाइयों को मृत्यु का डर नहीं होता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।